नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की यात्रा निकलकर पहुंच गई है चित्रलेखा नाम की पुतली पर। राजा भोज के समक्ष प्रस्तुत हुई दूसरी पुतली चित्रलेखा। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते एक ऊंचे पहाड़ पर आए। वहां उन्होंने एक साधु को तपस्या में लीन देखा तो कोई विघ्न ना पड़े इसलिए केवल चरण स्पर्श करके चल दिए, लेकिन साधु की तंदा टूटी और उन्होंने पीछे से विक्रम को आवाज लगाई। खुश होकर उन्हें एक फल दिया। उन्होंने कहा जो भी ये फल खाएगा यशस्वी और तेजस्वी पुत्र प्राप्त करेगा। फल लेकर वो लौटने लगे तो रास्ते में क्या देखते हैं, एक स्त्री दौड़ते दौड़ते कुएं के पास आई और कुएं में छलांग लगाने लगी, लेकिन विक्रम ने कूदते वक्त उनका हाथ पकड़कर खींच लिया और उन्होंने आत्महत्या का कारण पूछा। उसने बताया कि उसके कई लड़कियां हैं किंतु पुत्र नहीं, इस कारण राजा मेरा पति मुझे बहुत प्रताड़ित करता है। आज इससे तंग आकर मैं मरने जा रही हूँ। राजा विक्रम ने साधु वाला फल उस औरत को दे दिया और ये आश्वासन भी दिया कि अगर उसका पति फल खाएगा तो उसे पुत्र ही प्राप्त होगा। विक्रम अपने रास्ते चले गए। एक दिन एक ब्राह्मण विक्रम के पास आया और उसने वही फल विक्रम को भेंट कर दिया। विक्रम उससे चरित्रहीनता से बहुत दुखी हुआ। ब्राह्मण को विदा कर उसने फल अपनी पत्नी को दिया। विक्रम की पत्नी भी पूरी तरह से चरित्रहीन थी। उसने वो फल नगर के कोतवाल को दे दिया। नगर कोतवाल एक वैश्या के प्रेम में पागल था। उसने वो फल उसे दे दिया। वैश्या ने सोचा यदि मैं तेजस्वी और यशस्वी पुत्र प्राप्त कर भी लूं, उसकी मां बन भी जाऊं, तो भी क्या उस पुत्र को लोग वैश्या का ही तो पुत्र कहेंगे, इसलिए ये फल राजा को ही खाना चाहिए। यही सोचकर उसने वो फल राजा विक्रम को भेंट कर दिया। फल को लेकर राजा ठगे से रह गए। उन्होंने पड़ताल करवाई तो रानी के संबंध कोतवाल से निकले। वे इतने दुखी हुए और विषिप्त कि फिर एक बार राज्य छोड़कर वन में तपस्या करने के लिए निकल गए और कठिन तप करने लगे। चूंकि विक्रम देवता और मनुष्यों को समान प्रिय थे, देवराज इंद्र ने इनके राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली देव भेज दिया। वह देव रप विहीन राज्य की बड़ी मुस्तैदी से रक्षा एवं पहरेदारी करने लगा। कुछ दिनों बाद राजा का मन प्रजा को देखने के लिए मचलने लगा। उन्होंने अपनी राज्य में प्रवेश करना चाहा तो उस देव ने उनका सामना हुआ। उसे अपनी वास्तविक पहचान देने के लिए विक्रम ने उससे युद्ध किया और पराजित कर दिया। देव ने उन्हें पहचान लिया। उसने बताया कि उनका एक पिछले जन्म का शत्रु यहाँ आ पहुंचा है, सिद्धि कर रहा है। वह उन्हें खत्म करने का हर संभव प्रयास करेगा। यदि विक्रम ने उसका वध कर दिया तो वह लंबे समय तक अजय राज्य करेंगे। योगी के बारे में सब कुछ बताकर देव ने अनुमति ली और चला गया। विक्रम की पत्नी तब तक जहर खाकर दुनिया से जा चुकी थी। राजा ने फिर से राज्य का भार संभाल लिया। कुछ दिनों के बाद उनके दरबार में एक योगी आ पहुंचा। उसने विक्रम को एक ऐसा फल दिया जिसे काटने पर एक कीमती लाल निकला। पारितोषिक के बदले उसने विक्रम की मदद मांगी। विक्रम सहर्ष तैयार हो गए। उन्होंने उसका साथ दिया। वे दोनों शमशान पहुंचे तो योगी ने बताया कि एक पेड़ पर बेताल लटक रहा है। उसने विक्रम से अनुरोध किया कि वे बेताल को उसके पास लेकर आए। विक्रम ने पेड़ से बेताल को उतारकर कंधे पर लाद कर लाने की कोशिश की। उनकी असावधानी के कारण 24 बार वापस पेड़ पर जाकर वो बेताल लटक गया, लेकिन बेताल 25वीं बार उन्हें बताया कि जिस योगी ने उसे लाने भेजा है वह दुष्ट और बहुत बड़ा धोखेबाज है। उस तांत्रिक की सिद्धि आज समाप्त हो जाएगी और वह विक्रम को बलि दे देगा। जब विक्रम देवी के सामने सर झुकाएगा तो राजा की बलि से ही उसकी सिद्धि पूरी होगी। विक्रम को तुरंत इंद्र की देव की चेतावनी याद आई। उन्होंने बेताल को धन्यवाद दिया और उसे लाद कर योगी के पास ले आए। योगी ने विक्रम को देवी के सामने सिर झुकाने के लिए कहा। तब विक्रम बोले, आप मुझे सर झुकाने की विधि बताएंगे तो मैं वैसा ही करूंगा। जैसे ही योगी ने सर झुकाने की विधि समझाई, सर झुकाते ही विक्रम ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। देवी बलि पाकर प्रसन्न हुई और उन्होंने विक्रम को 2 बेताल सेवक दिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही विक्रम स्मरण करेंगे ये दोनों विक्रम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तो राजा भोज, तुम ही बताओ, क्या ऐसी चतुर्बुद्धि तुम्हारे समक्ष है? राजा भोज का मुंह लटक गया। फिर से ये पुतली भी उड़ गई। तो खत्म हुई कहानी। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये प्रयास और मेरा चैनल पसंद आए तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।